नमस्कार दोस्तों। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम किस तरह से विकसित कर सकते हैं, आज की इस वीडियो का ये टॉपिक है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब भी हम इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करते हैं तो अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि केवल दवाओं के माध्यम से इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है, जो कुछ हद तक सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 5 फैक्टर्स पर काम करना बहुत जरूरी है और उनमें से एक फैक्टर होती है कोई मेडिसिन ले लीजिए, या आप डायरेक्ट जो है वो मेडिसिन जिन तत्वों से बनती है आप उनका सेवन करके भी अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। पर आप समझिएगा, यदि आप इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे कि आप ये समझ लीजिए कोई एक बड़ा सा स्टूल या टेबल है जिसके 5 पाए हैं, जिसके 5 जो है जिसमें आधार लगे हुए हैं। यदि आप उन 5 पर एक साथ काम करोगे तभी ये स्टूल मजबूत होगा, तभी ये स्टूल जो है भारी से भारी वजन को उठा सकेगा, किसी भी तरफ गिरेगा नहीं। उसी तरह से यदि आप इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो स्वयं के लिए हो या अपने बच्चों के लिए हो, तो आपको इसी तरह से 5 फैक्टर पर काम करना पड़ेगा ताकि इम्यूनिटी सही तरीके से इंक्रीज हो। केवल आप दवाओं पर निर्भर रहकर अपनी इम्यूनिटी पे थोड़ी बहुत बढ़ोतरी तो कर सकते हैं, परंतु यदि आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट देखना है तो आपको इन 5 फैक्टर्स पर काम करना ही पड़ेगा। कौन कौन से 5 फैक्टर्स है? तो देखिए, इम्यूनिटी जिन 5 चीजों पर डिपेंड करती है उनमें सबसे पहला और सबसे प्रमुख फैक्टर है आपकी दिनचर्या, आपकी लाइफ स्टाइल, जिसमें आता है आपका खाना, पीना और सोना। तो सबसे पहले यदि आप अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो अपने खाने पीने और सोने पर ध्यान दीजिए। खाना आपका बेहतर से बेहतर क्वालिटी का हो, अच्छे से अच्छे न्यूट्रिशन उस डाइट में शामिल हो और अशुद्ध ना हो। अशुद्ध खाने के अंतर्गत क्या आता है? जो हम बहुत ज्यादा मार्केट का, तेल का, सड़ा गड़ा, फ्राइड, ये सब चीजें खाते हैं, या आजकल के जीवन में जो हम फास्ट फूड का सेवन करते हैं, ये सब आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप ये बात गौर भी करेंगे कि जब से आप मार्केट के समोसे, कचौड़ी या दूसरे फास्ट फूड जैसे कि चाउमीन वगैरह, जो चाइनीज फूड होते हैं, बहुत सारे फूड आप सब समझ रहे होंगे, या ये जो ड्रिंक्स वगैरह आ गई हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, आप जब से इनका सेवन करने लगे हैं आपने ये गौर किया होगा कि आपकी इम्यूनिटी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। अब आप जल्दी छोटी छोटी बीमारियों की चपेट में आ रहा है, अब आप बहुत जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, अब आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शन अपनी चपेट में ले रहा है। तो सबसे पहला काम आपको करना है अपने खाने को सुधारना, बेहतर से बेहतर खाना लेना, न्यूट्रिशन वाला लेना, हो सके तो अपने खानों में फल वगैरह को शामिल करना, अधिक से अधिक सलाद का सेवन करना, हरी ताजे पत्तेदार सब्जियों वाला खाना अधिक से अधिक अपने खाने में आपको शामिल करना है। तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स का आप सेवन कर सकते हैं, फल का सेवन कर सकते हैं। दूसरा, खाने पीना, पानी भी आपको शुद्ध पीना है। जरूरी नहीं कि आप महंगा पानी पिए, बोतल वाला पिए, पर जो भी पानी आप पी रहे हैं वो शुद्ध पी रहे हैं। तो खाना पीना और सोना, सोने में आपकी नींद जो है वो पर्याप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी काम के बोझ तले रात में भी नींद नहीं ले रहे और सुबह भी जो है बहुत जल्दी उठ गए। आपको ऐसा लग तो रहा है कि यार मैं तो बहुत जल्दी उठ जाता हूं, बहुत लेट सोता हूं, अधिक से अधिक काम करता हूं, पर ये आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। कोशिश कीजिए बेहतर नींद लेने की, 7 से 8 घंटे की नींद लेने की, और विशेष ध्यान रखिएगा रात के 10-11 से लेकर सुबह 6-7 की नींद सबसे बेस्ट नींद होती है। इस टाइम की यदि आप नींद ले सके तो ये सबसे बेस्ट है, पर इस टाइम यदि आपकी जॉब वगैरह तो फिर दूसरी बात है। तो सबसे पहले आपको इस पर वर्क करना है, खाने पीने और सोने पर, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा आपकी इम्यूनिटी को बिगाड़ने में यही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों आपका जीआईटी, आपका गट और आपका लीवर। कहते हैं कि सारी बीमारियों की शुरुआत लीवर और आपके पेट से ही होती है। तो लीवर को स्वस्थ रखना, लीवर को बेहतर रखना आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लीवर जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा बेहतर तरीके से मेटाबॉलिज्म होगा, उतने बेहतर तरीके से आपका खाया पिया आपकी बॉडी को लगेगा, आपकी बॉडी में एडजस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा, तो सारे न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिलेंगे। जब न्यूट्रिशन मिलेंगे तो किसी तत्व की कमी नहीं होगी, कमी नहीं होगी तो आपको बेहतर तरीके से आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो लीवर को सपोर्ट करने के लिए आप लीवर सपोर्ट डाइट लीजिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है दही का नियमित सेवन करना, सुबह या दोपहर के टाइम। तो आप जिस भी व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, यदि उसे ठंडी चीजें खाने से कोई दिक्कत ना होती हो, दही उसके लिए कोई नुकसान नहीं करता है, तो आप डेली दही खिलाने की आदत डालिए। और साथ में लीवर को सपोर्ट करने वाली मेडिसिन जैसे होम्योपैथी में आती है चेरिडोनियम, कार्डस, या होम्योपैथी में कालमेग, इन मदर टिंचर में, या जो भी आपका डॉक्टर सजेस्ट करता है उस पोटेंसी में आप इसका सेवन कर सकते हैं। लीवर को दुरुस्त करके बेहतर करने में ये मेडिसिन मदद करती है। तीसरा इसका दोस्तों इस स्टूल का पाया है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वो है
इम्यूनिटी बढ़ाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसके बारे में मैं समय समय पर अपने वीडियो में बताता रहता हूं। तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं या ये चीजें डायरेक्ट भी ले सकते हैं, जिनमें क्या शामिल है, गिलोय का मदर टिंचर, तुलसी अनासिमम सैंक्टम का मदर टिंचर। इसके अलावा दोस्तों इसमें शामिल है एजाडिरेक्टा इंडिका यानी नीम का मदर टिंचर, अश्वगंधा का मदर टिंचर। तो ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है ये इम्यूनिटी इंप्रूव करने में मदद करती है। आंवला का मदर टिंचर, अब ये क्यों इंप्रूव करती है, जरूरी नहीं आप मदर टिंचर लें, आप चाहे तो आयुर्वेदिक रूप में इनका डायरेक्ट चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। गिलोय की पत्तियां, तुलसी की पत्तियां, अश्वगंधा का पाउडर मार्केट में मिलता है चूर्ण के रूप में, आप उसका सेवन कर सकते हैं। नीम जो है, नीम की पत्तियां आप डायरेक्ट सेवन कर सकते हैं, तुलसी की पत्तियां डायरेक्ट सेवन कर सकते हैं। तो इनका रोल क्या होता है, इनके अंदर दोस्तों एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये इन्फेक्शन को मारती है और इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती है। तो ये भी आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करने का काम करती है। पर ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मेडिसिन बहुत छोटा सा पार्ट प्ले कर रही है, बड़ा पार्ट प्ले करता है खाना पीना, टाइम से सोना, दूसरा आपका लीवर और गट का बेहतर होना, चाहे आप उसे खान पीन से बेहतर करें, क्योंकि जितनी आप ये मार्केट की जो खराब चीजें खाते हैं आपका गट उतना बेकार होता है। एलोपैथिक मेडिसिन का सेवन करते हैं, आपका लीवर और आपका गट उतना बेकार होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अधिक से अधिक हर्बल प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो सके और अपने लीवर और गट का विशेष ध्यान रखिएगा। तीसरा मैंने आपको बताया इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक में आप गिलोय, तुलसी ये सब का सेवन कर सकते हैं। अब दोस्तों चौथा जो महत्वपूर्ण एक अंग है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो है एक्सरसाइज। अब जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो लोग सीधे हैवी एक्सरसाइज समझ लेते हैं कि जिम जाना है, डंबल वगैरह उठाना है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं। एक्सरसाइज का मतलब है कुछ भी आप ऐसी गतिविधि कीजिए जिसकी आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर हो सके। यदि आप तेज तेज कदमों से चलते हैं तो भी आपकी बॉडी का ब्लड का फ्लो जो होता है वो बढ़िया होता है। इसके अलावा आप चाहें तो दौड़ भाग भी कर सकते हैं। पानी में तैरना भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कई सारे लोग जो बहुत जोर जोर से आपस में क्लैपिंग करते हैं ना, तालियां बजाते हैं, इससे भी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। या जो जनरली आपने स्कूल के टाइम में, कॉलेज के टाइम में पीटी सीखी है, कॉमनली एक्सरसाइज सीखी है, आप उनका भी यूज करके अपनी पूरी बॉडी में ब्लड के फ्लो को बढ़ा सकते हैं। ब्लड जितना ज्यादा दौड़ता रहेगा उतना ज्यादा आपके शरीर के हर एक अंग तक ब्लड पहुंचेगा और वहां की सेल्स जो होगी उनको न्यूट्रिशन मिलेगा, उतना बेहतर आपके चेहरे पर ग्लो आएगा और आपकी इम्यूनिटी में इंप्रूवमेंट होगा। और पांचवा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहला जो कारण था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, सोना, पीना और जागना। इसी तरह से जो पांचवा फैक्टर है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवा फैक्टर है अपने ओरा को इंप्रूव करना। अब ओरा को इंप्रूवमेंट से क्या मतलब है, ओरा के इंप्रूवमेंट से मतलब है दोस्तों, ओरा अपने अंदर बहुत सारी चीजें समेटे हुए हैं। आप किसी के प्रति कोई दुख रखते हैं, किसी के प्रति कोई गम, कोई नेगेटिविटी रखते हैं, चिंता रखते हैं, कोई व्याकुलता रखते हैं, किसी के प्रति गुस्सा है, क्रोध है, कोई तनाव आपको है, तो इन सब चीजों से आपको मुक्ति पाना है। और जितना आप इन चीजों से मुक्त रहोगे उतना आपका ओरा जो है वो बढ़ता जाएगा। जितना आपका ओरा बढ़ेगा आपकी इम्यूनिटी उतनी ज्यादा इंप्रूव होती जाएगी। ओरा बहुत सारे फैक्टरों को अपने अंदर समेहित है, ना केवल इम्यूनिटी बल्कि आपका लोगों पर प्रभाव। तो आपके ओरा को इंप्रूव करना है। ओरा को इंप्रूव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप डीप इनहेलेशन करें, बहुत गहरी गहरी सांसें लीजिए, थोड़ी देर मेडिटेशन जरूर कीजिए, भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। इन सब चीजों के साथ जब आप अपने ओरा को बेहतर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर से आपको एक खुशनुमा हार्मोन निकलने शुरू हो जाएंगे। जो छोटे मोटे फैक्टर पहले आपको खुश नहीं करते थे, आपको उन छोटी छोटी चीजों में खुशियां नजर आने लगेंगी। कभी जाइए पेड़ों के गले लग जाइए, कभी खुली हवा में सांस लीजिए। इन सब चीजों से आपका ओरा इंप्रूव होता है। आपने देखा होगा दो परिस्थितियां दो इंसान के सामने आती है, पर एक कुछ और रिएक्ट करता है, एक का ओरा कमजोर होने के कारण वो कुछ और रिएक्ट करता है। आपने कई खबर पढ़ी होगी कि 1 लाख के कर्जे में किसी व्यक्ति ने सुसाइड आत्महत्या कर ली। तो कई व्यक्ति ऐसे भी है जिनके ऊपर करोड़ों का कर्ज है, परंतु उनका ओरा इतना मजबूत होता है कि वो इसे अपने अंदर समाहित नहीं होने देते और इस सिचुएशन से लड़ते हैं। तो आपके ओरा को इंप्रूवमेंट करना, आपके ओरा को बेहतर करना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ओरा देखिए, सबके घर में, सबके समाज में कोई ना कोई समस्या होती है। इन समस्याओं के कारण दुख, तनाव, ये सब चीजें आता है, पर जब आपका ओरा इंप्रूव होगा तो आप इन सभी चीजों से बहुत बेहतर तरीके से लड़ सकेंगे। ओरा कैसे इंप्रूव होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको उसके लिए मेडिटेशन करना है, आपको डीप ब्रीथिंग करना है, आपको अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम वगैरह करना है। मेडिटेशन करेंगे, इन सब चीजों से आपके अंदर हैप्पी हार्मोन निकलेंगे, आपका ओरा पहले से ज्यादा बेहतर होता जाएगा, जिसका आपको खुद में ही अनुभव होने लग जाएगा। यदि आप चालू करते हैं आज से तो विगत 7 दिनों के अंदर जो है आपको अपने अंदर अनुभव होने लग जाएगा कि मेरी सोच बदलती जा रही है, मेरा एनर्जी का स्तर बदलता जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी इम्यूनिटी इंक्रीज करना हो, केवल एक
फैक्टर मेडिसिन पर वर्क मत कीजिए, 5 फैक्टर पर वर्क कीजिए। पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट, खाना पीना और सोना। दूसरा, लीवर और आपका गट, पूरा जीआईटी ट्रैक्ट। इसके लिए आप मेडिसिन की भी सहायता ले सकते हैं या बिना मेडिसिन के आप बेहतर खान पीन से भी इन चीजों को सही कर सकते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा था मेडिसिन या डायरेक्ट हर्ब या डायरेक्ट जो है पेड़ पौधे की सहायता से जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली मेडिसिन होती है, इनका सेवन करना। चौथा मैंने आपको बताया कि आपको एक्सरसाइज करना है जिसमें आपका ब्लड का फ्लो बढ़े। और पांचवा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपके ऑरा को इंप्रूव करना। तो आप इन पांचों चीजों पर वर्क करेंगे, स्टूल के पांचों पाए बहुत मजबूत होंगे, तो ये स्टूल बहुत दमदार होगा और भारी से भारी वजन को भी आसानी से उठा लेगा। तो बड़ी से बड़ी बीमारी से आप बचे रहेंगे जब आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी। और इम्यूनिटी कैसे इंप्रूव होगी? इन 5 फैक्टर से। तो इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो दोस्तों अपने चैनल पर डालते रहते हैं। और आप यदि वीडियो से संतुष्ट हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।